के पहले अध्याय के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। 15वें श्लोक से आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधन चिंदन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् तथारति। यद अनुध्यासिना, यत मतलब जो, अनुध्यासिना मतलब जिनकी ध्यान करने की तलवार से, युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधन, कर्म की ग्रंथि बंधी हुई। जो भक्त श्रीमद् भागवतम लेके बैठे हैं, आप वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं, तो आप वीडियो ऑन करके प्रॉपरली बैठे और अगले 45 मिनट इसको गंभीरता से, 45 नहीं लगभग 35 मिनट इसको गंभीरता से पढ़ना चाहिए। तो कह रहे हैं कि कर्म ग्रंथि निबंधन, बंधन को खोल देती है। निबंधनम छिंदन्ति कोविदाह तस्य कोह न कुर्यात् कथारते। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेह। तो ये कर्मों की ग्रंथि क्या है? कर्मों की ग्रंथि का मतलब पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य सब एक दूसरे में अलग अलग प्रकार के कर्म, इनका कर्म उनका कर्म, इस जीव ने मुझे ऐसे किया तो उस जीव को मुझे ऐसे करना है, इस प्रकार से बहुत सारे कर्म। तो ये जो कर्मों की एक ग्रंथि है, पूरी एक गांठ है, इस गांठ को भगवान का स्मरण बार बार करने से ये जो कर्मों की ग्रंथि है ये खुल जाती। खुल जाने का मतलब है कि अब वो जो ज्ञान गांठ है वो हमें परेशान नहीं करेगी। तो हाथ में तलवार लिए, कौन सी तलवार? भगवान के स्मरण की तलवार। स्मृति, जिनकी उन्हीं की, जिनकी स्मृति जो कथाओं में जो सुनने से बार बार जो स्मृति आती है, उसी को कह रहे हैं तात्पर्य। आध्यात्मिक स्फुलिंग के भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से एक ग्रंथि उत्पन्न होती है। अतः जो सकाम कर्म के चक्र से, आध्यात्मिक स्फुलिंग का मतलब जीव, अतः जो सकाम कर्म के चक्र से मुक्त होने का इच्छुक होता है उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की समस्त लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती हैं। ये समस्त दिव्य लीलाएं परम सर्व आकर्षक होती हैं और इस प्रकार श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का सतत सानिध्य
बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है और अंततः उसकी भौतिक बंधन की गांठ कट जाती है। तो यहाँ पर भगवान की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करने, तो जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो हमको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? हमको उस स्थान पर पहुंच जाना चाहिए जहाँ पर सुद गोस्वामी, नैमिषारण्य के सारे ऋषि महात्मा बैठे हुए, सौनक आदि ऋषिगण बैठे हुए, और वो किस तरह से अचरज से देख रहे होंगे सुद गोस्वामी को। सुद गोस्वामी क्या ऐसा कहेंगे जो हमारे हृदय को छुएगा, हृदय को परिवर्तित कर देगा। तो अभी हम हो सकता है बैठे हों, हैदराबाद में हो, कोई हिमाचल प्रदेश में हो, कोई कहीं पर, लेकिन आधे घंटे के लिए सभी को वहां पर जाना चाहिए जहां पर सुद गोस्वामी और ये बैठे हुए और सारे ऋषि महात्मा बैठे हुए। तो सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि सुद गोस्वामी ये कह रहे हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है उससे भगवान की लीला का गुणगान होगा, और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान के ऐसे संदेश पर ध्यान नहीं देगा जिसको सुन करके व्यक्ति की कर्म ग्रंथि कट जाती, जिसको सुनने से, बार बार सुनने से स्मरण होता है। तो श्रवण, मनन, निधि ध्यासन। तो श्रवण करना, मनन करना, निधि ध्यासन मतलब उसको अपने जीवन में अप्लाई करना। तो इस प्रकार से साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इस प्रकार भगवान की दिव्य लीलाओं का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है और अंततः उसकी भौतिक बंधन की गांठ करता है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये समझ पा रहा होगा कि कर्मों के फल की वजह से ही मेरे साथ होगा? मान लो किसी भक्त का मोबाइल खो गया, तो एक भक्त ये भी सोचता है कि मैं नेग्लेक्ट था, मैं इसको वहां पे रख दिया था, कोई भी उठा के ले गया, ये भी सोचेगा। साथ में भक्त ये भी सोचता है कि कहीं जरूर कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा होगा, किसी और का हक लिया होगा जिस वजह से मेरा मोबाइल खो रहा है। कुछ तो गड़बड़ किया होगा, तभी मोबाइल खो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो कर्म ग्रंथि को काटना चाहेगा तभी वो व्यक्ति इतना सुनेगा, नहीं तो रोज जूम पे आने का या फिर हर दिन कथा सुनने का इतना आवश्यकता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि अरे मेरी कर्म ग्रंथि की वजह से ही ये सब हो रहा है, सारे कर्म ग्रंथि को काटने का दो तरीका है। एक तो ये तरीका है कि भगवान की कथाओं में इतना रुचि आ जाए कि 24 घंटे उसी में हम अगर रहें, एब्जॉर्ब रहें, तो फिर कोई कर्म फल हम नहीं, और भगवान से आसक्ति बहुत हो गई तो फिर कोई कर्म फल नहीं लगेगा। लेकिन अदरवाइज हमको कर्म फल लगता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म ग्रंथि को काटना चाहता है वो भगवान की कथाओं में रुचि लेगा। तो पर्स खो रहा है, मोबाइल खो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है कि गए थे और एक सामान खरीदने वृंदावन से 1400 रुपए में लेके आए, बाद में पता चला कि वो तो सब जगह पर वो ही एग्जैक्टली सेम चीज 250 रुपए में मिल रही, लेकिन दुकान वाले ने उनको चीट कर दी। तो अलग अलग प्रकार से चीटिंग हो रही, या फिर बहुत दिन से पैसे हम जुटा रहे थे कि चलो भाई ये है वो, हमें कुछ ये करना है, वो करना है, कुछ भी, या घूमने फिरने जाना है, तब तक रिलेटिव्स बहुत सारे घर में आ गए, रिलेटिव सारे पैसे खत्म। तो कर्म ग्रंथि को जो काटना चाहता है उसको ये सोचना चाहिए कि अरे ये जो कौन होगा जो ये इस संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा, कौन होगा जो इस संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? वो व्यक्ति जो
ये समझ पा रहा है कि ये सारी कहानी कर्मों की कहानी है। तो यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा कमजोर है, इसमें आपको एक वीडियो है जो कर्मों का एक वीडियो है। तो सारे कर्मों का फल और किस तरह से रिएक्शन करता है, हेल के ऊपर एक वीडियो है, और साथ में कर्मों का फल किस तरह से कार्य करता है। तो कैसे कार्य करता है देखो, मैं उस वीडियो को मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। एक व्यक्ति होता है, उसने दूसरे किसी व्यक्ति के को ठोकर मार दी। ठोकर मार दी उसको, सॉरी बोलना चाहिए था, कुछ बोला नहीं, उसको ठोकर मार दी। तो अब उसको ठोकर लग गई। तो दूसरे वाले जिसने ठोकर मारी उसको कर्म फल लग गया कि ठोकर मारी है। अब वो कर्म फल लेते हुए वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, सब कुछ जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि आ, कोई व्यक्ति कंबल बांट रहा है, कंबल मांग रहा है। बहुत सारे लोग जो है ठंड में ठिठुर रहे, तो उसने कंबल खरीदा, एक कंबल दान कर दिया। तो वो जो कर्म फल था, उसका एक एक कर्म फल प्रभु थे ना उसके सर पे, वो वीडियो में दिखाया गया कि वो एक्सपैंड हो गए। और एक छोटू उसका बच्चा, वो कर्म फल चला गया किसके पास, जिसको कंबल दिया। दान करने से कर्म फल उनके चला गया। अब वो फिर चलते जाते कैसे कर्म फल का कार्य होता है, चलते जाते तब तक उन्होंने क्या किया कि रास्ते में चल रहे थे, किसी और को ठोकर मार दी। फिर तब तक किसी एक व्यक्ति से खूब लड़ाई कर ली, इनका अपमान किया, उनका अपमान किया। सारे जो कर्म फल हैं, सारे इकट्ठा होकर के एक मोटा कर्म फल बना दिया। उस कर्म का फल ये होगा कि बहुत दर्द होना है इस जीव को। तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि तूफान आ गया, बारिश होने लगी। तो वो सारे कर्म फलों को मिला करके मोटा कर्म फल उस व्यक्ति को मिल जाता है। तो ये कर्म फल की ग्रंथि, कर्मों की जो ग्रंथि है, इसको अगर कोई काटना चाहता है तो खूब अधिक श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, भगवान की सेवा प्रसाद इत्यादि। ऐसा धैर्य नहीं खोना है कि अब प्रभु जी इतने दिन हो गए, 1 2 हफ्ते से तो यही कर रहे हैं, कुछ आराम तो मिला नहीं प्रभु। या फिर कुछ ऐसे दो, इतने हफ्ते से ये कर रहे हैं। हम्म अरे भैया अभी हफ्ते हफ्ते की बात नहीं है, या 2 3 साल से कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। पहले भक्ति थोड़े दिन करिए तो सही। अच्छे, इसी को यहाँ पर पहले इसका कारण यह है कि परम परमेश्वर भगवान समस्त लीलाओं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होते हैं। वे समस्त दिव्य लीलाओं से परम संरक्षक होती हैं, और इस प्रकार श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है, और अंततः उसकी भौतिक बंधन की गांठ चली जाती है। अतः भव बंधन से मुक्ति का गौण फल है मात्र आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है, जिससे कि अंततः भक्ति की ही प्रधानता बने, तभी मुक्ति संभव होती। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हों तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जाया जा सकता है। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि यह अकेले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है, अपितु श्री भगवान की प्रेम भक्ति प्रदान करने वाला है। अतः किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से श्रेष्ठतर है, श्री भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है। वृंदावन के गोस्वामी दिनेश चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की उपासना पद्धति का उपदेश देने हेतु अधिकृत किया था। इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे, और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रभुत साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे ही अन्य प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग
बताए हैं। तो ये उनका स्पीच है जो उन्होंने जो है एक तरह से कह सकते हैं कि हम्म, भक्ति की ये समझ ली थी। वृंदावन के गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु में भक्ति उपासना पद्धति के लिए इस नियम का दिखा और उन्होंने हमारे लाभ के लिए देव विज्ञान का प्रभु साहित्य तैयार किया है। उन्होंने विभिन्न वर्णों शास्त्रों के मनुष्यों का भागवतम था, ऐसे ही अन्य प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर रचना के मार्ग बने। ठीक है। यहाँ मुख्यतः इस श्लोक में ये चीज कह रहे हैं कि जिसका ध्यान करने से मात्र हम लोग इतने जिसका ध्यान करने मात्र से ही इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। कि भगवान बहुत से। तो अगला ये कह रहे हैं शुश्रूषो श्रद्धान वासुदेव कथा रुचि क्या महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है उनकी सेवा करने से महान सेवा ही हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने की प्रवृत्ति लगाव प्रवृत्ति लगाव उत्पन्न होता है। ये जो कह रहे हैं कि जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण से मुक्त है इनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। तो पापों से जो व्यक्ति मुक्त होता है उनकी सेवा करने से हम सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो अब सीरीज क्या है, हमने किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा की जो निष्पाप, अब उनकी सेवा करने से होगा क्या, भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तात्पर्य जीव के बद्ध जीवन का कारण श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं। हम्म, और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है। जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः वे निम्न पशु योनियों में गिर जाते हैं, जिससे हम उन्हें परम सत्य श्री भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर श्री भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त श्री भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे इस समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने हेतु आते हैं, तब वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र के दास तथा उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। श्री भगवान ने ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं और विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। श्री भगवान के सेवक मनुष्यों को श्रीमद श्रीमद भगवत भक्त बनने हेतु प्रेरित करते हैं। वे भगवान कहलाए जाना कभी सहन नहीं कर सकते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। जो मनुष्य उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे,
तो तब वे अपने कानों को हाथों से बंद कर लेते थे। भगवान श्री विष्णु का नाम उच्चारण करने लगते थे, विष्णु विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे, श्री भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने हेतु ऐसा आचरण करते हैं जिन्हें अपने आप को ईश्वर कहलवाना अच्छा लगता है। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को उनके साथ हर प्रकार के सहयोग करना चाहिए। श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हाँ, उनकी महिमा का प्रचार करते हुए भगवान सर्व से संकट में डालते हैं। भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों की गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रकार व्यक्ति श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। तो भगवान के विषय में सुनना, अगर उत्साहित होकर के नहीं सुनेंगे तो ये पहली योग्यता है। किस चीज के लिए? भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने के पहली अवस्था है। ठीक, तो ठीक, ये हो गया। अगला श्लोक है, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ये भद्राणी विनोति सुहृत्सता। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी श्री भगवान, तो शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ये भद्राणी विघ्नोति सुहृत्सता। ये क्या कह रहे हैं? प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न हैं। अतः जब भी अपराध रहित होकर श्री भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात श्री भगवान के समान ही शक्तिमान। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि श्री भगवान के पवित्र नामों में भगवान की संपूर्ण शक्तियां निहित और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। श्री भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमने के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए विषय में बता चुके हैं। इसे श्री भगवान के शुद्ध भक्त की
सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। श्री भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब श्री भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके हृदय विषय में सुनने की इच्छुक है, तो वे भक्त के श्री भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब श्री भगवान देखते हैं कि भक्त फल देखते हैं कि भक्त उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के अंदर से इस प्रकार का कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस जाए। किंतु हम में से अधिकांश श्री भगवान के धाम वापस जाना नहीं चाहते। मात्र कुछ ही ऐसे हैं जो श्री भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं। कोई जब अब ये इनकी दोस्ती हो गई है, तो ये तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तब तक श्री भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं को पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो चुके हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से पीछे हट चुके हैं। किंतु जब स्वयं श्री भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं, तो भगवत कृपा से पूर्ण प्रक्रिया तो अनादिकाल में ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहता है और इस अपरिचित प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। क्योंकि यदि कोई श्री भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है, तो धीरे धीरे उसे अपनी वास्तविक स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे क्रमशः वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। तो अभी हम वो ये भक्त के हृदय में थोड़ा सा प्रश्न उत्तर करते हैं, फिर श्लोका याद करके फिर क्लोज करेंगे। तो भक्त के हृदय में कहाँ जाने का मार्ग है, कोई बता सकते हैं आप मुझे? भक्त के हृदय में कहाँ जाने का, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने का, जो भगवत धाम मैंने बता दिया ना। अच्छा, भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों का शिकार हो चुके, तो इसमें चलो मैं अभी इसमें और प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम जाने के लिए क्या है, तो बता सकते हैं आप मुझे? श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु क्या है? हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम। शुद्ध भक्तों की सेवा करना। शुद्ध भक्तों के सेवन उत्सुकता भगवान को पाने की पहली योग्यता है। पहली योग्यता
ठीक है। जैसे देखो, फर्स्ट, पहला जो योग्यता जो चेक किया जाएगा वो ये है क्या, कि भगवान श्री कृष्ण की जो हम्म, जो उत्सुकता कितनी है उनके बारे में सुनने में, उत्सुकता कितनी है भगवत धाम में प्रवेश पाने की, जो है पहली योग्यता ये है कि भगवान के विषय में सुनने के लिए वो एकदम रेडी होने। ठीक है। अच्छा, आपका कोई प्रश्न या फिर कोई कुछ पूछना चाहते हैं, अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप क्या। कबीर, हरे कृष्णा प्रभु जी। कल से हाँ कबीर बताएं। जरा, ये कबीर है सो ये ड्राइंग कर आपको कल से 3 दिन से बताना चाह रहा है जगन्नाथ जी का। कबीर आओ जल्दी आओ बताओ, बोलो प्रभु जी, बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बताओ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हाँ बताओ। ये क्या नाम ड्राइंग है करा आपका? है नो, अपने आप तो आप 3 दिन से बोल रहा मेरे को प्रभु जी को बताना है, प्रभु जी को बताना है। हरी ये मोड है बोल, कि बहुत कृष्ण सुंदर भगवान बनाया है। साहेब ने बनाया है, तो बोल रहा आपको ऐसा बता कैसे, के आशीर्वाद आधा लेना है। ही क्यों बनाया? आधा ये क्यों बनाया वो बेटा? ड्राइंग में देख के उसमें से ये बनाया है, उसमें ऐसी पिक्चर थी। फिर अच्छा, ये एक है जगन्नाथ जी का, सुभद्रा मैया का बनाया। हरी बोल, बहुत सुंदर बनाता है ये तो। ये बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहा है, तो मेरे को 3 दिन से बोल रहा है मेरे को प्रभु जी को बताना है, प्रभु जी को बताना है। चलो ठीक है। देखिए उसको थैंक यू माता आशीर्वाद जी। दीजिए। हरी बोल। और कोई कुछ कहना चाहते, और कोई कुछ कहना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मनोज तो। प्रभु जी, पिछले श्लोक में जो वर्णन हुआ है कि जो ऐसे भक्त जो समस्त पापों से मुक्त हैं और उनकी अगर आप कुछ सेवा करते हैं तो उसको महा सेवा बोलते हैं। और उन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया कि मतलब आध्यात्मिक अगर उन्नति करना है तो ये एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत उस तरह का है, महासेवा का प्रभाव है इस पे थोड़ा। तो ऐसे भक्त पता क्या चला कि ऐसे भक्त को मैंने कौन है, इनका लक्षण क्या है जो पूरे पाप से मुक्त हो रखे हैं। पूरे पापों से मुक्त हो रखे हैं, खाली भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब उससे मुक्त। या तो वो ही गलती ना करें, जो कि इंसान है तो कुछ गलती हो ही जाएगी। तो ये है कि वो पूरी तरह समर्पण कर रहे हैं तो सुख दुख सारा पाप वो भगवान देख लेते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यही ना, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? श्रीमताम स्वकथा। मैंने एक मिनट, तो श्लोक में क्या करें? यद ध्यासना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिदन्ति को उदास तस्य को न कुर्यात् तथा रते। तो नहीं, ये वाला नहीं। हाँ, शुश्रूषो शब्द धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्याम महत्सेवया विप्रा। हे द्विज, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। तो पूर्ण रूप से मुक्त हुए कैसे होते हैं, भगवत गीता में बताया गया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो सारे ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि पापों वो करता ही नहीं है पाप, तो पापों से सब मुक्त हो जाता है। कौन व्यक्ति? जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज किया हुआ है जिसने, वो 100% जो एकमात्र कृष्ण ही उनका शरण है। तो ऐसे लोग जो हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मतलब ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, सारे पापों से मुक्त हुए रहते। जो करते क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ठीक है मनोज लोग।
जी प्रभु जी। सर धर्मान परित्यज्य करना पड़ेगा। एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? कोई और अगर प्रश्न या टीका टिप्पणी कुछ है? ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा जल्दी समाप्त कर रहे हैं। आपके भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी भी बहुत सारी मीटिंग थी, यहाँ लैंड देखिए बहुत कुछ यही चल रहा है साथ में। तो वी क्लोज हियर। हमारा समय बिल्कुल 2 मिनट हुए हैं, अभी 9:02 हो रहे हैं। मैं सभी भक्तों को धन्यवाद करता हूँ और यहीं पर क्लोज करता हूँ। और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।